हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2। उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे। तो आइए आज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये है हमारी स्टेटमेंट। तो हमने स्टार्ट करना है पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो हम यहाँ पहले दिन वाली ये संख्या लिखते हैं 1094। दूसरे दिन, अब यहाँ क्योंकि यही लाइन दोबारा लिखनी है इसलिए हमने इसके नीचे डैश 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 लगा दिया है। इसमें 1812। इसका लिखने का तरीका ये सही है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। ये ध्यान रखना आपने। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ये है 2050। ऐसे लिखना है, एक अंक के नीचे एक अंक का ध्यान रखना है। और अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ये है 2751। और हमने निकालना क्या है, बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। कुल संख्या के लिए हमने क्या करना है, इनको सबको जोड़ देना। जोड़िए, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 की 0, असल लग गए 2, 2 और 8 10 और 7 17, असल 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। तो ये हमारे 7707 बेचे गए टिकटों की कुल संख्या है। अब इसके बाद हम लेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, ये 10,000 रन पूरे करना चाहता है। जितने रन पूरे करना चाहता है, यहाँ लिख दिया हमने 10,000। और अब तक जितने रन बना चुका है, अब तक जितने रन बना चुका है, वो लिख दिया हमने 6980। इसको लिखना ध्यान से है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े नीचे सैकड़े का अंक, हजार के नीचे हजार का अंक। और ये खाली रहेगा 10,000 वाला, यहाँ खाली इसको हम छोड़ सकते हैं या जीरो लगा सकते हैं ऐसे। अब चूंकि हमने घटाना है तो घटाओगे, जीरो में से जीरो गया जीरो और यहाँ
10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 में से 9 गए 0, यहाँ 9 में से 6 गए 3। अब इतने रन की और आवश्यकता उसे, ठीक है। तो हम लिख देंगे जितने और रन की आवश्यकता है, ये लिख दिया हमने। 3020 रन और अगर वो बना देगा तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट देखिए। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। निकटतम प्रतिद्वंदी क्या होता है? एक जीतने वाला कैंडिडेट, एक हारने वाला कैंडिडेट। तो वो निकटतम प्रतिद्वंदी के वोट यहां दे रखे हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ये हमने बताना है। सीधा सवाल है। सफल प्रत्याशी के मत दे रखे हैं और जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके मत दे रखे हैं। पूछा ये गया कितने मतों से चुनाव जीता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। लिखो, सफल प्रत्याशी, ठीक है, ने जितने मत प्राप्त किए, ऐसे सिंपल सी भाषा में आपने इसको लिखना है। तो यहां लिख दिया 5,77,500। फिर निकटतम प्रतिद्वंदी जो है, निकटतम प्रतिद्वंदी यही शब्द लिख दिया जो हमने स्टेटमेंट में दे रखा है। ने जितने मत प्राप्त किए, वो इसके नीचे लिख दिए 3,48,700। ये अब चूंकि हमने इनको घटाना है, तो ये हमने पहले ये ध्यान रखना है कि इस अंक के नीचे इकाई का, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़े नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख का अंक आना चाहिए, तब हम अच्छी प्रकार से इनको घटा सकते हैं। 0 में से 0 और 0 में से 0 की 0। अब यहाँ 15 असल लेंगे तो 15 हो जाएंगे। 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ रहेंगे 6 असल लिए 16, और 16 में से 8 गए 8, यहाँ फिर रहेंगे 6 में से 4 गए 2, और यहाँ 5 में से 3 गए 2। अब ये 2,28,800 मतों से चुनाव जीत गया, क्योंकि ये लिखा है चुनाव कितने मतों से जीता। यहाँ लिख देंगे जितने मतों से चुनाव जीता। अब इसके सामने देखेंगे हम तो ये है 2,28,800। इस प्रकार से आपने सिंपल सी भाषा का प्रयोग करना है और लाइन को देख के पढ़ के अच्छे तरीके से उसको लिखना है, फिर घटाना। ओके, अब आपके सामने है फोर्थ क्वेश्चन। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में यह रुपए 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपए 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। अब हमने बताना क्या है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। कुल मिलाकर का मतलब है हमने दोनों को जोड़ देना। फिर आगे पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हमने पता लग जाएगा
कि कौन सा अधिक है, 2,85,000 अधिक है या 4,07,68 अधिक है। तो हमने पता है 4,07,68 अधिक है। तो ये पूछा गया है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो ये दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। फिर आगे क्या पूछा है, और कितनी अधिक हुई, इसके लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका हमने एक बार जोड़ करना है, एक बार घटाना भी है। अब देखिए हम लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। अब मूल्य हम लिख देंगे 2,85,891। ऐसे लिखना है अपना, अलग अलग अंक। और दूसरे सप्ताह जो लिखेंगे हम, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, यहां लिखेंगे हम 4,00,000। इस अंक के नीचे वही अंक लेंगे और 768 ऐसे। अब हमें इनको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो कुल मिलाकर बिक्री, या हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, कुल बिक्री हुई, या हम इसका निशान भी लगा देंगे रुपए। और यहां भी चाहो तो आप ये लगा सकते हो ऐसे। अब जोड़ करो, 1 और 8 9, 9 और 6 15 का 5 असल 1, 8 7 15 और 1 16 असल 1, 5 और 1 6, 8 2 और 4 6। और अब यहाँ छोटे से कोमे लगा देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि 6,86,669 रुपये की कुल बिक्री हुई। अब हमने ये दूसरा पूछा है दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है, तो हमने बता दिया। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हमें पता है इसमें अधिक है। तो ये कौन सा सप्ताह है, लिख दो, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है। अब तीसरे के लिए क्या करना, हमने तीसरा पूछा है और कितनी अधिक। तो अब इसमें से हमने इसको घटा देना है। दोबारा से हम लिख सकते हैं 4,07,68, इसको ऊपर लिखना है। ये 2,85,891 को नीचे लिखना है, क्योंकि हमने इसको घटाना है। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गए, ये भी 7, यहाँ रह गए 6, ये हो गया। 16 में से 8 गए 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ भी छोटे हम कोमे लगा देंगे। 1,14,877 इतनी अधिक बिक्री हुई। हम लिख देंगे जितनी अधिक बिक्री हुई, जितनी अधिक बिक्री हुई। इसमें हम रुपए का निशान भी यहाँ लगा देंगे कि इतने रुपए की अधिक बिक्री हुई। ठीक है, समझ गए होगे। तो इस प्रकार से आपने सरल से सरल भाषा में इसको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम। ये लिखे है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3, इनमें से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी
संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, ये जो अंक हैं इन अंकों में हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते हम लास्ट तक लिख देंगे। जैसे इनमें सबसे बड़ा कौन है, 7, तो हमने लिखा 7। इसके बाद है 6, इसके बाद है 4, फिर है 3, उसके बाद है 2। 5 अंकों की संख्या है ये। 7, ये हो गया 76,432। अब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें इधर से शुरू कर दो। सबसे छोटा अंक पहले आएगा, यह आ गया यहाँ, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। ऐसे आपने लिखना है। अगर इन स्थानों में कहीं 0 आ जाए वो भी देख लीजिए। जैसे मान ले 7, या 6,7, 2, 4 और 0 यहाँ, तो फिर क्या बनाना था हमने, सबसे बड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर ये तो सबसे बड़ी में, सबसे बड़ी में 0 आ गया लास्ट में। लेकिन जब सबसे छोटी बनानी है तो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 0 आएगी, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर 7। यानी कि 0 को हमने स्टार्ट 0 से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 से इसको स्टार्ट करें तो ये संख्या ऐसे हो जाएगी और ये संख्या 5 अंकों की ना होकर के 4 अंकों की बन गई, इसलिए ये गलत मेथड है अपना। तो ये अब इसमें हमने क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर के लिए हम क्या करेंगे, घटा दो। अब ये घटाओ, 12 में से 7 गए 5, यहाँ रह गए 2, 2 को असली तो 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ रह गए 3, 13 में से 4 गए 9, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गए 2, यहाँ 7 में तो 2 गए 5। तो ये इसका अंतर है 52,965। और इसमें हम यहाँ छोटा सा एक कॉमा लगा देते हैं जिससे ये पार्ट अलग दिखाई दे, 1000 का अलग और 965 क्लियर दिखाई दे, इसलिए हम ये छोटा कॉमा इसके बीच में लगा देते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आज हमने ये आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो। ओके, थैंक यू।